अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन इकराम, रोशनी लाइट चैनल की तरफ से आप सबको खुशामदीद। नाज़रीन इकराम, मेरी आज की वीडियो कुरुल्श उस्मान के बारे में है, क्योंकि इन कई दिनों में ओरहान सीरीज के हवाले से सूरत हाल बिल्कुल वाज़ेह हो गई है और इस किस्म की खबरें मिली हैं जिनकी मदद से आने वाली सीरीज के बारे में मालूम हो गया है कि इस सीरीज का नाम क्या होगा, उस्मान सीरीज के कौन कौन से अदाकार ओरहान के साथ आएंगे और इस सीरीज की नई होलोफिरा कौन होगी। क्योंकि एटीवी की तरफ से इन तमाम चीजों के बारे में ऑफिशियल ऐलान हो गया है, तो अब इस हवाले से कोई भी बात छुपी हुई नहीं रही। तो नाज़रीन इकराम, बारी बारी इन सब खबरों की तरफ आते हैं। तो मेरी पिछली वीडियो जिन व्यूअर्स ने देख ली थी वो जान चुके होंगे कि वालिदा सुल्तान मलून खातून का किरदार वापस आ चुका है और मलून खातून के किरदार के लिए नबाहत जहरे नामी टर्किश अदाकारा से महमद बोजदैक के राब्ते का इल्म तो आप लोगों को मेरी पिछली वीडियो देखने वाले व्यूअर्स को हो चुका होगा, लेकिन नबाहत जहरे के अलावा दो और टर्किश अदाकाराएं ऐसी हैं जिन्हें महमद बोजदैक की तरफ से मलहुन के किरदार की ऑफर की गई है। इनमें नजान किसाल और बैनो यल्दिरिम ओगलो हैं। इनमें से नबाहत की शक्ल पुरानी मलहुन से मिलती है, लेकिन इनमें से जो भी मलहुन बने, मलहुन खातून के किरदार के आने के बारे में मद्दाहों का मिला जुला सा रद्द-ए-अमल है। जाहिर सी बात है कि बाला खातून के फैंस को बुरा लगेगा कि बाला का किरदार तो नए सीजन में नहीं होगा लेकिन मलहुन होगी। कुछ का कहना है कि उनके नजदीक मलहुन ही बाला खातून है जो शेख हैदर अली की बेटी थी, जबकि मेरा ख्याल ये है कि अगर नबाहत जहरे मलहुन बनती है तो इससे पहले इसने हर टर्किश ड्रामे में नेगेटिव रोल ही किया है। तो जाहिर सी बात है कि मलहुन का किरदार अगर पॉजिटिव दिखाना है तो इसके लिए नबाहत जहरे अच्छी चॉइस नहीं है। इसके अलावा कुछ मद्दाह ऐसे भी मौजूद हैं जो ना तो नए ओरहान में दिलचस्पी रखते हैं, यानी कि ब्रॉक होजविद के जाने के बाद, और ना ही नई मलहुन में, क्योंकि उनके लिए एकदम से एक बूढ़ा उस्मान और बाला खातून की गैर मौजूदगी एक बहुत बड़ा शौक है और वो ज़हनी तौर पर एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे। और एटीवी के ऑफिशियल पेज पर कल की गई पोस्ट ने तमाम सूरत हाल वाज़ेह कर दी है, यानी कि नई सीरीज के बारे में एटीवी ने जो ऑफिशियल ऐलान किया है उसके मुताबिक मर्द याज़चीओग्लो ऑफिशियल ओरहान है, लेकिन किसी नई सीरीज का नहीं बल्कि कुरुल्श उस्मान के ही नए सीजन का, जो कि 7वां सीजन होगा। तो सूरत हाल मालूम हो गई और एटीवी के इस ऐलान के बाद मुझे एक अपनी दी गई खबर याद आ गई जो कि मैंने चंद दिन पहले अपनी एक पिछली वीडियो में आप लोगों को दी थी। और एटीवी के इस ऑफिशियल ऐलान के बाद मुझे वो खबर दुरुस्त मालूम हो रही है। हालांकि अभी तक इसकी कोई कंफर्मेशन नहीं हो सकी, लेकिन नए हालात को देखकर मैं ये बात कर रही हूँ। और वो खबर ये थी कि किवाश ततलातुग ने महमद बोजदैक के लोकेशन सेट का अब तक 2 बार विजिट किया है और उन्होंने ओरहान सीरीज में ओरहान के किरदार के ऑफर मिलने पर कहा है कि वो इस साल किसी डिजिटल सीरीज में मसरूफ है और ओरहान की सीरीज के लिए अगले साल अवेलेबल होंगे। तो इसलिए महमद बोजदैक ने मर्द याज़चीओग्लो को कास्ट किया है, लेकिन सिर्फ एक सीजन के लिए, और अगले साल वो किवाश ततलातुग को लेकर बाकायदा युक्सिलिश ओरहान पर काम करेंगे। तो एटीवी के इस ऑफिशियल ऐलान के बाद आप लोगों को यह खबर दुरुस्त लगती है या नहीं, मुझे कमेंट्स में जरूर बताइएगा। बाकी रही बात मर्द याज़चीओग्लो की, तो उसे कास्ट किए जाने से तुर्की वाले बहुत खुश हैं, क्योंकि उनके ख्याल में एमरे बे रोमांटिक और ट्रेजिक सीन्स तो अच्छी तरह करता था, लेकिन गुस्से वाले सीन्स में उसकी परफॉर्मेंस अच्छी नहीं थी। और मर्द याज़चीओग्लो अब तक जिन ड्रामों में अदाकारी कर चुका है उनमें कारागिल, जो कि उसकी पहली सीरीज थी, वो की। उसके बाद उसने अश्क 101 में काम किया, जो कि नेटफ्लिक्स की एक सीरीज थी जिसमें काम करके मर्द ने बेस्ट एक्टर ऑफ द वेब सीरीज का अवार्ड जीता। फिर उसके बाद उसने किजल गोंचालार सीरीज में जुनैद का किरदार प्ले किया और इस ड्रामे ने 10 में से 8 अवार्ड्स जीते, जिनमें मर्द ने बेस्ट एक्टर ऑफ द ईयर का अवार्ड भी जीता। तो नाज़रीन इकराम, एटीवी के इस ऑफिशियल ऐलान के बाद ओरहान सीरीज के स्क्रिप्ट के बारे में सोशल मीडिया पर जितनी भी तस्वीर सर्कुलेट कर रही थी तो मालूम हुआ कि वो फेक थी और ये किसी फैन ने डिजाइन की थी ताकि इस सीरीज के फॉलोअर्स के दरमियान कंट्रोवर्सी को हवा दी जा सके। लेकिन एटीवी के ऐलान के बाद तमाम सूरत हाल वाज़ेह हो गई है कि ना तो प्रोडक्शन कंपनी का कोई स्क्रिप्ट लीक हुआ है और ना ही सीरीज का नाम बदला गया है। और फिर मैंने इस बारे में मजीद सर्च किया तो #एलिट मोहम्मद नाम का एक ट्विटर अकाउंट है, तो उसने ये जिम्मेदारी कबूल की कि ये फेक तस्वीरें उसने बनाई थी और उसने एक लाइट सा प्रैंक किया, लेकिन ये इतनी पॉपुलर हो गई कि तुर्की के अखबारात तक में पब्लिश हो गई। और इस नए सीजन में कुरुल्श उस्मान के अहम किरदार तो नहीं होंगे, अलबत्ता जिन 4 अदाकारों के बारे में खबर मिली है कि वो नए सीजन का हिस्सा होंगे उनमें अलाउद्दीन, गोंचा, जरकोताय और बोरान आल्प शामिल हैं। यानी कि महमद बोजदैक ने वही किया जिसके बारे में मुझे डर था कि बोरान और जरकोताय को शामिल कर लिया, लेकिन मैं समझ गई हूँ कि महमद बोजदैक ने ऐसा फैसला क्यों किया। नाज़रीन इकराम, वो इस वजह से कि जरकोताय और बोरान
कुरुलिश उस्मान के सीजन 1 से ही हैं। और मुझे बेशक ये पसंद ना सही, लेकिन इस सीरीज के व्यूअर्स की बड़ी तादाद इन किरदारों को पसंद करती है, तो अगर इन्हें भी निकाल दिया तो इनके जाने के साथ वो फैन फॉलोइंग भी रुखसत हो जाएगी। अलाउद्दीन और गोचा की जहाँ तक बात है तो रोमांटिक सीन्स के मद्दाहों का ये फेवरेट कपल है, तुर्की में भी और दूसरे मुल्कों में भी। और इनकी भी 2 सीजन से मौजूदगी की वजह से एक स्ट्रॉन्ग फैन बेस है। जबकि मर्द याज़ियोगलू को अपनी जगह बनाने में कुछ वक्त लगेगा, तो इस दौरान अलाउद्दीन और गोचा से ही काम चलाया जाएगा। वैसे एक बात मुझे अजीब लग रही है कि मर्द और अलाउद्दीन को साथ खड़ा किया जाए तो अलाउद्दीन मर्द की निस्बत बहुत ज्यादा बड़ा लगता है। हालांकि वो तो छोटा भाई है, लेकिन खैर है, क्योंकि कई बार बहन भाइयों में ये चलता है कि कभी छोटा भाई बड़ा और बड़ा भाई छोटा लगता है, कभी अपने चेहरे के स्ट्रक्चर की वजह से और कभी अपनी फिजिक की वजह से। और नाज़रीन इकराम, महमद बोज़दैक को सीजन 7 की होलोफिरा भी मिल गई है और उसका नाम है एलेना बोज। ये अदाकारा सीजन 7 में लिया जाने से पहले महमद बोज़दैक की सीरीज बिर ज़मानलार इस्तांबुल में भी काम कर चुकी है, लेकिन ये सीरीज चंद किस्तों बाद ही फ्लॉप हो गई थी, तो इसे बंद कर दिया गया था। और इस सीरीज के बारे में मैंने आप लोगों को बताया था कि तुर्की की तारीख का इस सीरीज के लिए दूसरा महंगा तरीन सेट बनाया गया था। पहले नंबर पर जिस सीरीज के लिए महंगा तरीन सेट बनाया गया था वो है फिलिंता मुस्तफ़ा, मेरा ऑल टाइम फेवरेट ड्रामा। तो नाज़रीन इकराम, इन चारों अदाकारों को रखने का मकसद यही है कि व्यूअर्स के इंटरेस्ट का फ्लो कायम रहे। और ऐसा पहले भी हो चुका है कि जब दिल शारतुल खत्म हुआ था तो बामसी, सलजान खातून, अब्दुर्रहमान गाजी और सुंगर तकीन को कुरुलिश उस्मान के सीजन 1 में लाया गया था। और नाज़रीन इकराम, अगर एलेना बोज मर्द याज़ियोगलू के साथ काम करेगी तो ये पहली बार नहीं होगा, क्योंकि मर्द और एलेना की जोड़ी पहले भी अश्क 101 में काम कर चुकी है और तुर्कों को यह पेयर बहुत पसंद आया था। शायद इसीलिए महमद बोज़दैक एक बार फिर से इस पेयर को सीजन 7 में ला रहे हैं। लेकिन आजकल एक फेक न्यूज सोशल मीडिया पर जंगल की आग की तरह फैल गई है कि ओज़गे तोरर की शादी एक टर्किश अदाकार से हो रही है जिसका नाम उमर है। लेकिन ये खबर फेक है और ओज़गे तोरर की फिलहाल कोई शादी नहीं हो रही। और नाज़रीन इकराम, 8 अगस्त से कुरुलिश उस्मान के सीजन 1 की पहली किस्त स्पेन में ऑन एयर होगी। और इस सीरीज की मकबूलियत का एक सबूत है कि दुनिया के बहुत से मुल्कों में ये सीरीज दिखाई गई और स्पेन में पहली बार कोई टर्किश ड्रामा ऑन एयर किया जा रहा है जो कि कुरुलिश उस्मान है। तो नाज़रीन इकराम, ये तो थी अब तक की खबरें। आप लोगों को मेरी आज की वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। मेरी वीडियो देखने का शुक्रिया।